हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल संस्कृत आभा पर मैं आचार्य रेणु भारतीय आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हमने यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करते हुए यजुर्वेद के संप्रदाय, उसकी शाखाएं, उसके विभाग, इन सब के बारे में जानते हुए शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन किया था। आज हम यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद संहिता का अध्ययन करेंगे। विस्तार से जानेंगे कि कृष्ण यजुर्वेद संहिता की शाखाएं कितनी हैं, इसके उपनिषद कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं यजुर्वेद की कृष्ण यजुर्वेद संहिता को। दोस्तों, यजुर्वेद है क्या? यजुर्वेद यजुषों का संग्रह है। आपके दिमाग में आएगा यजुष क्या है, तो यजुष यज्ञ के लिए सबसे उपयोगी मंत्र हैं। यजुर्वेद का एक उपवेद भी है जिसे धनुर्वेद कहते हैं। यजुर्वेद के मुख्य आचार्य वैशंपायन माने जाते हैं, जबकि यजुर्वेद के मुख्य ऋषि याज्ञवल्क्य को माना जाता है। ऋषि याज्ञवल्क्य का संबंध मथुरा से माना जाता है, अर्थात वो मथुरा के निवासी थे। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है, जहाँ पर मंत्र, उनकी व्याख्या और उनके विनियोग की विधि यानी कि प्रयोग कैसे किया जाए उस विधि का मिश्रण है। जबकि आदित्य संप्रदाय का संबंध शुक्ल यजुर्वेद संहिता से माना जाता है, जहाँ पर सिर्फ शुद्ध मंत्र दिए हुए हैं, वहाँ पर व्याख्या और विनियोग आदि का मिश्रण नहीं है। कृष्ण यजुर्वेद की शाखाओं की अगर बात की जाए तो वर्तमान में 4 ही शाखाएं प्राप्त होती हैं: तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी शाखा, कठ शाखा और कपिश्चल शाखा। प्राचीन समय में कृष्ण यजुर्वेद की अनेक शाखाएं रही थी, लेकिन समय के साथ साथ वे विलुप्त हो गई। तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत 7 कांड, 44 प्रपाठक, 631 अनुवाक और 2198 कंडिकाएं यानी कि मंत्र हैं। मैत्रायणी शाखा में 4 कांड, 54 प्रपाठक, 634 अनुवाक और 2144 मंत्र मिलते हैं। तीसरी शाखा कठ शाखा है, जिसमें 5 खंड, 40 स्थानक, 843 अनुवाक और 3091 मंत्र हमें मिलते हैं। चौथी शाखा की बात की जाए तो कपिश्चल शाखा है। यह शाखा वर्तमान समय में अपूर्ण रूप से उपलब्ध है, अर्थात पूरी नहीं है। इसके 6 अष्टक, 48 अध्याय ही हमें प्राप्त होते हैं। अध्याय 32, 33 व 48 आंशिक रूप से उपलब्ध हैं, अर्थात इन अध्यायों के कुछ अंश ही वर्तमान समय में हमें प्राप्त होते हैं। ये शाखाएं दोस्तों समय के साथ साथ विलुप्त हो गई क्योंकि संरक्षित नहीं हो पाई। कृष्ण यजुर्वेद की अगर ब्राह्मणों की बात की जाए तो वर्तमान समय में कृष्ण यजुर्वेद संहिता का एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हमें मिलता है और उसका नाम है तैत्तिरीय ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यकों की बात की जाए तो तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद के मुख्य आरण्यक कहे जाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद संहिता के उपनिषदों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उपनिषद कठोपनिषद है, दूसरा तैत्तिरीय उपनिषद, तीसरा श्वेत अश्वत्र उपनिषद और चौथा उपनिषद मैत्रायणी उपनिषद है। इस तरह से हमने कृष्ण यजुर्वेद से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखा और इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर शुक्ल यजुर्वेद संहिता का विस्तृत अध्ययन आप करना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। परीक्षा में इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। इति कृष्ण यजुर्वेद संहिता। जयतु भारतम। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।